आज से लगभग 3 दिन पहले डोडा के परमाद इलाके में स्ट्रीट लाइट की चोरी हुई थी, लेकिन आज लोगों ने उस चोर को रंगे हाथों पकड़ा है। वही लोग जो इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं, जिन्होंने उस चोर को आज इसी इलाके से पकड़ा है। आप अपना नाम बता दीजिएगा, ये जो लाइट चोरी हुई थी कब हुई थी और आज आपने जो कितने बजे इसको पकड़ा है? कैसे आपको पता चला कि इसी इलाके के अंदर जो चोर ने जो पाइप छुपाई है या वो जो स्ट्रीट लाइट वो आपको मिली है, या खाली इस इलाके के अंदर जो पाइप को उसने छुपा कर रखा था? मेरा नाम जावेद हुसैन है, मैं परमाज का रहने वाला हूं, वार्ड नंबर 17 का। आपका के चैनल का शुक्रिया करता हूं, जेके मीडिया का शुक्रिया करता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपका स्वागत करते हैं हम। ये आज से 4 दिन पहले चोरी हुई थी, फिर हमने मीडिया को बुलाया था, मीडिया में दिया था, और उसके बाद आज 3-4 दिन से फिर मैंने कहा ये 20 फुट का पोल था, इसके ऊपर सोलर लगा था, लाइट लगी थी। एक बंदे का काम नहीं था कि रातों रात इसको गायब कर देते। फिर हमने ऐसा किया कि बाइट दी और फिर हमने इधर से छानबीन शुरू की। मैंने कहा इस चोर ने कहीं ना कहीं इस पोल को छुपाया होगा, क्योंकि कीमती चीज़ तो इसने ली होगी, बाकी ढांचा जो वो फिर इस जगह पर छुपाया था। फिर मैंने सोचा कि मैं आज अगर पुलिस को बोलूं या मीडिया को बोलूं फिर चोर नहीं आएगा। अब हम शांति में रहे, हम चुप रहे। मैंने कहा 3-4 दिन के बाद चोर और आएगा इसको लेने के लिए। आज सुबह 11 बजे का टाइम है, मैं इधर से निकल रहा था नीचे से, तो मुझे आवाज़ आ रही है कट 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 की, उसने आरी का ब्लेड लगाया था। तो मैं ऊपर चढ़ा आराम से, तो वो लगा था, कार्रवाई लगी थी। तो फिर आराम से मैंने दूसरे बंधु, मैंने कहा अकेला हूँ, अगर इसको मैं नज़दीक जाऊँगा तो ये भाग जाएगा। फिर मैंने भाई को फ़ोन किया, इधर तारिक साहब दूसरे भाई को फ़ोन किया, फिर आए, पुलिस को फ़ोन किया, फिर उसको हमने प्यार से बोला, उसको पकड़ा, तब तक रखा, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। आपने क्या पहले पुलिस में कंप्लेंट दर्ज की थी या सोचा कि खुद ही हम उसको पकड़ेंगे? फ़ायदा नहीं है कि हम जो कंप्लेंट दर्ज करें। और कब ये आपके इलाके के अंदर लाइटें इंस्टॉल हुई थी? क्या म्यूनसिपैलिटी ने इंस्टॉल की थी या पंचायत में ये इलाका आता है? नहीं, ये म्यूनसिपैलिटी में आता है। आपको पता है, आपने पहले भी वाइड ली थी, वो लिपर्ड का मसला हुआ था, हमने लिपर्ड यहाँ पर पकड़ा था। उसके बाद में योग के पास गया, यासर साहब के पास गया था, उसने ये 5 लाइटें हमारी रोड पर लगाई थी, तो उसके बाद ही ये लाइटें लगी थी। हमने परसों जब मीडिया में दिया, पुलिस तो आई, यहाँ पर रात को पुलिस आई, उनने भी अपनी कार्रवाई की, मगर वो कार्रवाई नहीं कर पाए जो करनी थी। वो भी रोड पे ही आए, रोड से ही चले गए। अगर वो भी थोड़ा ऊपर नीचे चल जाते तो कम से कम उनको भी कुछ ना कुछ सुराग मिल जाता। और ये हर बार जब भी चोर चोरी करता है कुछ ना कुछ सबूत तो डाल देता है। ऐसा नहीं हो कि चोर कुछ ना कुछ सबूत डालता है डाल। मैंने भी फिर खुद से कार्रवाई की, हमने सब ने मिल के, जब हमने पोल देखा इधर के, मैंने कहा अब चुप रहना ठीक है। हम रहे, कभी ये तारिक साहब डिप्टी देने लगे, कभी एजाज साहब, कभी मैं डिप्टी देने लगा, छुप के ही देखने लगे, दूर से ही देखने लगे कि कब आए। आज वो मौके पे आ गया और रंगे हाथों हमने पकड़ा। देखिए, लाइटों की काफ़ी लंबे समय से लोग डिमांड कर रहे थे, क्योंकि ये जो इलाका है इसमें लेपर्ड का कहीं ना कहीं खतरा रहता है। आपने सही कहा, 2 महीने पहले या इससे पहले भी लोग लगातार शिकायत कर रहे थे कि 2 व्हीलर्स वाले इस इलाके से चलते हैं और रात को कहीं ना कहीं खतरा रहता है। इस इलाके के अंदर लेपर्ड का आना जाना रहता है और एक उसका जो बच्चा पकड़ा गया है, और भी बताया जा रहा है कि 2 से 3 जो संख्या है। क्या लगता है आपको कि पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई करेगी या उसको जो छोड़ दिया जाएगा पूछताछ करके? अब हमें उम्मीद यही है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा भरोसा हमें, क्योंकि हमने रंगे हाथों चोर पकड़ के दिया है। अब उसकी वो एक सोलर प्लेट और लाइट, मुझे लगता है आज दिन रात तक उनने वो रिकवर की होगी। मुझे लगता है कल फिर से लाइट हमारी यहाँ पर लगेगी और फिर हम तहे दिल से एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया करेंगे। अगर नहीं लगे, कल हम पुलिस के पास जाएंगे, उनको आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि उनने क्या कार्रवाई की। वो आम चोर नहीं है, उसने एक लाइट नहीं ली हो। अगर ये इधर से निकल गया, पूरी सिटी में लाइटें लगी हैं, वो एक लाइट भी नहीं बचेगी। वैसे वो चोर है कौन? क्यों उसने वो पाइप ली थी? वो काट रहा था यहाँ आकर?
अफसोस की बात यह कहना पड़ रहा है कि वो गुंदना का चोर है। यहाँ से किस इलाके से आया और म्युनिसिपैलिटी हमारे टोन में उसने चोरी की। वो काट क्यों रहा था, क्या उसका मंसूबा था? इनका क्या है कि इनने काट के उसने कबाड़ में बेच देनी थी। तो ये कबाड़ का ही काम करते हैं, चोरियां तो कबाड़ वाले ज्यादा करते हैं। इन पे जब तक ना लगाम लग जाए, और जो ये कबाड़ वाले हैं, जो ये कबाड़ खरीदते हैं, इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो सोलर लाइट जरूर ना किसी कबाड़ वाले ने खरीदी होगी। बिल्कुल इनसे भी बात करेंगे। क्या 3-4 जो लाइटें इस इलाके के अंदर लगी हैं, क्या लगता है आपको कि और भी लाइटें होने चाहिए? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस इलाके के अंदर खतरा है, लोगों को इमरजेंसी रात को भी चलना पड़ता है और लेपर्ड को लेकर हर बार लोग जो यही शिकायत करते हैं। कल भी हमने एक स्टोरी कवर की थी इसी इलाके से कि खुलेआम जो लेपर्ड यहाँ पर घूमता है। लाइटें कहीं ना कहीं 10 से 15 इस इलाके के अंदर होनी चाहिए। हम तो गुजारिश करते हैं सबों से कि हमें लाइटें होनी चाहिए, 10-15 लाइटें ज़्यादा होनी चाहिए। मगर ऐसे अगर चोरी हो जाएगी, होती रहेंगी, जब पुलिस अगर इंक्वायरी नहीं करेगी तो फिर तो लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इस पे होनी चाहिए कि भाई पुलिस को पूरा छानबीन करना चाहिए, पुलिस लाइट बरामद करनी चाहिए, तभी लाइट लगाने का फ़ायदा। क्योंकि हमें खतरा बहुत है, रात को इधर चलते रहते हैं बाइक वाले सारे। इस वक्त भी अभी भी 2 शेर इधर हैं, एक पकड़ा था, 2 अभी भी चल रहे हैं। और दिन को 8 बजे देखा था, इधर यहाँ पे देखा था हमने, ये परसों 3-4 दिन से पहले। तो ये तो बहुत ज़रूरी है, लाइटें तो होनी चाहिए। और ये लाइटें जो है, ये लाइटें अगर एक चोर हम छोड़ देंगे तो ये तो सब चोरी हो जाएंगे। यहाँ नहीं है बल्कि पूरी सिटी में। और चोर पकड़ना तो आसान है, आज कैमरे जगह जगह पे लगे हुए। अगर पुलिस चाहे तो ये तो 2 घंटे का काम है, 2 मिनट का काम है पकड़ना। अगर नहीं चाहेगी तो फिर कुछ नहीं है। इसलिए बराए मेहरबानी करके हम पुलिस से गुजारिश करते हैं कि ये चोरी मतलब चोर को बरामद चोरी करनी चाहिए, बरामद। अगर बरामद नहीं हो जाएगी तो ये तो आइंदा फिर करेगा। अगर इस साइड से हम पकड़ेंगे, उस साइड से छोड़ेंगे, तो ये तो फिर चोरी करेगा। चलिए, बिल्कुल लोगों ने खुद ही, यानी 3 दिन पहले इस इलाके के अंदर चोरी हुई थी। क्वाड वाला उसने वो लाइट चुराई थी इसी इलाके में, जो पाइप को आज काट रहा था। लोगों ने उसको रंगे हाथों पकड़ा है और पुलिस को बुलाकर पुलिस ने फिलहाल उसको जो हिरासत में लिया है और उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। आप देखते रहिए JK मीडिया। धन्यवाद।